अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। प्रॉप फर्म चैलेंजेस को अगर आप क्लियर करना चाहते हो ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके रूल्स को, उनके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करो। बहुत से लोग हैं, अच्छे ट्रेडर हैं, नए ट्रेडर हैं, मैसेज करके बताते हैं कि ऑन भाई हम पर्सनल अकाउंट के ऊपर अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रॉप फर्म चैलेंजेस को हम अटेम्प्ट करते हैं वो हम क्लियर नहीं कर पाते। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि प्रॉप फर्म के मैकेनिज्म को आप अगर समझ गए तो चैलेंज बात ही कोई नहीं है, अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो। यानी एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपना फंड आपको दे रही है और वो फंड देने से पहले ये देखना चाहती है कि क्या आप अच्छे ट्रेडर हो या नहीं हो। तो वो एक छोटा सा टेस्ट आपसे लेगी, चैलेंज अकाउंट आपको देगी कि भाई इस अकाउंट के ऊपर एक रीजनेबल परसेंटेज जो वो कंपनी आपको बताएगी 8%, 5%, 10%, वो हमें पोस्ट करके दिखा दो। अगर आप पोस्ट कर देंगे तो ये अकाउंट आपका हुआ, इस पर जो पैसे आप बनाओगे 80% आपका और 20% जो है वो फर्म का। तो क्या है कि ये जो टेस्ट है, ये जो चैलेंज है, ये सर्टेन रूल्स के साथ आते हैं। जैसे जब आप छोटी क्लासेस में थे और उस वक्त जब आपने पेपर एग्जाम देते थे, टेस्ट देते थे, तो सर्टेन रूल्स होते थे टेस्ट के कि भाई इतने टाइम में क्लियर करना है। फला कलर की रेड कलर के पेन से या रेड बॉल पेन से आप नहीं लिख सकते, क्योंकि रेड पेन से तो टीचर चेक करता है। तो क्या है कि दे आप टेस्ट रहे हो, बट एवरी टेस्ट कम्स विथ सर्टेन रूल्स। और ये जो रूल्स है प्रॉप फर्म्स के, इनमें से आपके इसी टॉपिक पे मेरी डिफरेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे आई गॉट एन आइडिया कि ये जो प्रॉप फर्म के रूल्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स रूल आपको लग रहे हैं वो कंसिस्टेंसी स्कोर का है, कि जिसके ऊपर आज की वीडियो में स्क्रीन शेयर करके एक दफा फिर से मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के, जिससे मैंने रिसेंटली $100,000 $1,00,000 के चैलेंज को विन किया, मैं इसके बैक एंड पोर्टल पे आपको लेके जाऊंगा, इसके सी ट्रेडर टर्मिनल पे आपको लेके जाऊंगा और बाकायदा बड़े आसान तरीके से ये कंसिस्टेंसी स्कोर मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाऊं, सिखाऊंगा। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आप भी अगर ट्रेडिंग स्किल आपके पास है या फिर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं मगर इस हकीकत को जानते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि आप एक रीजनेबल कैपिटल मार्केट में लेके आ पाएंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक दिया हुआ है, लिंक यूज करें। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट पे जाके जो भी अकाउंट पैकेज आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके खुद को फंडेड ट्रेडर आप बना सकते हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, चलते हैं बैक एंड पोर्टल पे एफटीएम के और वहां जाके हम आज कंसिस्टेंसी स्कोर को अंडरस्टैंड करेंगे। चलें जी, एफटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे ये देखें डिफरेंट अकाउंट टाइप्स हैं, अकाउंट साइजेस हैं और इनके साथ यहाँ पे ये पॉलिसी, इनकी प्रॉफिट टारगेट, मैक्स ड्रॉ डाउन। लेट्स सपोज हम 2 स्टेप एवेल्युएशन में 2 स्टेप स्टैंडर्ड पे जाके $50,000 के अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और आप देखें साथ ये सेट ऑफ रूल्स आ गए हैं कि इन रूल्स के ऊपर आपने अपने चैलेंज अकाउंट को क्लियर करना है। अब रूल है क्या? पहले फेज में ये 2 स्टेप एवेल्युएशन चैलेंज अकाउंट है, कि जिसका मतलब है कि 2 स्टेप्स, 2 फेजेस होंगे इस टेस्ट के। पहले फेज में आपने $50,000 के ऊपर 10% का रिटर्न पोस्ट करना है, दूसरे फेज में आपने 5% का रिटर्न पोस्ट करना है और उसके बाद मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है वो 10% से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी $50,000 के ट्रेड अकाउंट पे $5,000 से ऊपर आपने लॉस नहीं करना। और उसके बाद फिर प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100%, इसका मतलब कि पहले $10,000 तक पूरे के पूरे पैसे आपके और उसके बाद वाला जो प्रॉफिट होगा उसमें से 80% आपका, 20% इस प्रॉप फर्म का। मैक्स डेली ड्रॉडाउन 4%, यानी डेली आपकी जो ट्रेडिंग डे है उसमें 4% ऑफ $50,000 आपका, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब नीचे कंसिस्टेंसी स्कोर, एवेल्युएशन प्रोसेस, यस, स्टिमुलेटेड फंडिंग, यस। अभी ये क्या लिखा हुआ है कि एवेल्युएशन प्रोसेस में जो आपको डेमो अकाउंट्स दिए जाएंगे उनमें भी कंसिस्टेंसी स्कोर डिप्लॉयड होगा और जो स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट आपको चैलेंजेस पास करने के बाद दिया जाएगा कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर पाओगे, उसमें भी कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो डिप्लॉयड होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आप मेरा रियल अकाउंट देख रहे हो, ये चैलेंजेस पास करने के बाद वाला $100,000 का, इसमें अब 45% कंसिस्टेंसी स्कोर है और जो चैलेंज अकाउंट है उसमें 50% कंसिस्टेंसी स्कोर आपको रिक्वायर्ड होता है, वो आपको करना होता है। अब सादा लफ्जों में सबसे पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी स्कोर समझाने के बाद फिर ये इनका बैक एंड पोर्टल है, इसमें 1-2 चीजें बता देता हूं। देखिए, कंसिस्टेंसी स्कोर का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं आपको $5,000 का अकाउंट देता हूं, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूं कि मुझे 10% का प्रॉफिट इस $5,000 के अकाउंट पे बना के दो। ठीक हो गया। अब $5,000 का 10% क्या होता है? $500। गौर से सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर आप समझ गए तो समझे आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के रूल्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स रूल ही यही है। अच्छा, ट्रिकी, कॉम्प्लेक्स नहीं, ट्रिकी कहूँगा मैं।
$500 आपने मुझे बना के देने हैं $5000 के ट्रेड अकाउंट पे, लेकिन साथ ही मैं आपको ये बोलता हूं कि किसी एक दिन में आपने जो आपका प्रॉफिट टारगेट है ना $500, उसके 50% से ऊपर नहीं बनाना, यानी $250 से आपने ऊपर नहीं बनाना। बिकॉज मेरा मकसद आपसे ये टेस्ट लेने का ये नहीं है महज सिर्फ कि आप मुझे $5000 के ट्रेड अकाउंट पे $500 जो कि $5000 का 10% बनता है वो बना के दिखाओ। मेरा मकसद ये भी है कि मैं देखूं कि क्या आप कंसिस्टेंटली मुसलसल ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैंने एक लिमिट लगा दी कि भाई $5000 के ट्रेड अकाउंट पे आप मुझे 10% यानी $500 बना के दिखाओ, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में बना के दिखाओ। बिकॉज आई वांट टू सी कि आप क्या मुसलसल प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या नहीं है। तो मैंने 50% कंसिस्टेंसी रूल डिप्लॉय कर दिया आपके लिए और आपको बोला कि भैया $5000 का 10% होता है $500 और आपका प्रॉफिट टारगेट है $500। $500 बनाओगे तो आप ये $5000 का ट्रेड अकाउंट विन कर जाओगे। लेकिन आपने किसी एक ट्रेडिंग डे में, अब उस ट्रेडिंग डे में बेशक आप 10 ट्रेड्स ले, 1 ट्रेड ले, 5 ले, 6 ले, जितनी ले, आपने जो आपका प्रॉफिट टारगेट है ना $500, उस प्रॉफिट टारगेट का आधा 50% जो कि $250 है, उस एक ट्रेडिंग डे में आपने उस $250 से ऊपर मुनाफा नहीं बनाना, उससे नीचे रखना है आपने। यह है कंसिस्टेंसी स्कोर। यानी मिसाल के तौर पे अब ये मेरे पास रियल अकाउंट है और इसमें आप देखें अभी बाय द वे हमने एक ट्रेड एक्टिव, यहाँ पे हमारी एक एक्टिव ट्रेड है, ये देखिए S&P 500 की। अच्छा, और इसका थोड़ी देर बाद मैं आपको यहाँ डाउनलोड्स में भी लेके जाऊँगा और यहाँ पे जाके इनके जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, इनके पास मैच ट्रेडर है, सी ट्रेडर है। सी ट्रेडर मैं ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, अपनी स्क्रीन पे आप मेरा सी ट्रेडर अकाउंट भी देख रहे हैं और ये वो S&P 500 की ट्रेड है जी। हमने 6 Feb को थर्सडे वाले दिन ये ट्रेड ली थी, शॉर्ट सेल किया था अपनी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। आप देखें कि ये वाली कैंडल, बेरिश कैंडल, इस दिन हमने इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में शॉर्ट सेल एंट्री ली और जिस कैंडल ने हमारे ऑर्डर को फिल किया, जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है आप देख रहे हो, ये भी इन इटसेल्फ एक बेरिश सिग्नल बन गया डेली क्लोजिंग के वक्त। तो बड़ा ज़बरदस्त फिलहाल एनवायरनमेंट है इस मार्केट का और इस पर्टिकुलर ट्रेड पे मैं आपको अपडेट भी करूंगा आने वाले वीक में कि इसका क्या बना। तो आप यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे जो भी पैकेज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जैसे आप कहीं भी किसी भी एक्सचेंज, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं, यहाँ भी अपना यूज़र नेम पासवर्ड सेलेक्ट करके आपका अकाउंट बनेगा। बैकएंड पोर्टल आपको मिलेगा। बैकएंड पोर्टल में जब आप यहाँ पे जाएंगे अकाउंट ओवरव्यू में, तो जिस तरह से ये मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं और उसके बाद इस सेक्शन में आपके पे आउट्स कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यहाँ पे आप जब चैलेंज पास कर लोगे, दे विल आस्क यू टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। सर्टिफिकेट्स के अंदर आपका विनिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, जिनको डाउनलोड करके उन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त इनका वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ प्रॉप फर्म के अंदर 2-3 चीज़ें क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो स्विंग ट्रेडिंग को अलाउ करते हैं, ओवरनाइट होल्डिंग, ओवर द वीकेंड होल्डिंग, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट। और ब्रोकर में फिर आपने देखना होता है कि इनका जो ब्रोकर है उसमें जो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन है उसमें कोई इश्यूज़ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो अभी तक काफ़ी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट की हैं और टॉप नॉच, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। उसके बाद अब हाँ, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कंसिस्टेंसी स्कोर है, जैसे मैंने कहा कि चैलेंज फेज के अंदर ये 50% और उसके बाद फिर रियल में 45%। 45% का क्या मतलब है कि आपका लेट्स से अब ये $100,000 का अगर आपका अकाउंट है और 45% कंसिस्टेंसी स्कोर आपने मेंटेन रखना है, तो $100,000 का अगर आप चैलेंज अकाउंट लेते हो तो उसके ऊपर लेट्स से आपका अगर 8% का प्रॉफिट टारगेट है जो कि $8,000 बनता है, तो आपने किसी एक ट्रेडिंग डे में $4,000 से ऊपर का प्रॉफिट नहीं पोस्ट करना। इट इज़ एज सिंपल एज आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। बात समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत हो कंसिस्टेंसी स्कोर के कॉन्सेप्ट का, अगर आपको ना समझ आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप दोबारा से ये बात पूछ सकते हो और इसी आने वाली किसी भी वीडियो जो कि प्रॉप फर्म से रिलेटेड, FTM से रिलेटेड होगी उसमें मैं मज़ीद आपको गाइड करता चला जाऊँगा। अच्छा, इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि अगर कंसिस्टेंसी स्कोर को आप नहीं पूरा कर रहे तो क्या आप चैलेंज फेल कर जाओगे? नहीं, चैलेंज आप फेल नहीं करोगे। यू विल कीप ऑन ट्रेडिंग अंटिल यू मीट द कंसिस्टेंसी स्कोर। बात समझ रही है?
यानी लेट्स सपोज अगर आप $50,000 का ट्रेड अकाउंट चैलेंज अकाउंट लेते हो और उस $50,000 के चैलेंज अकाउंट के ऊपर आपने 10% का रिटर्न पोस्ट करना है $5,000, तो आपका जो किसी एक दिन का प्रॉफिट है वो $2,500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन लेट्स से किसी एक ट्रेडिंग डे का प्रॉफिट आपका $3,000 है, तो क्या वो चैलेंज ब्रीच हो जाएगा, फेल हो जाएगा? नहीं, फेल नहीं होगा। आप बस उस चैलेंज को पास नहीं करोगे, यू विल हैव टू कंटिन्यू ट्रेड। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप एक्चुअली वो काम करते हो ना, तो आपके एक्सपीरियंसेस से आपको पता लग रहा होता है। जितना मर्जी मैं यहाँ बैठ के इसके ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर लूँ। मज़ीद डिटेल्स आने वाली किसी वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चैलेंज फेज की कोई लिमिट नहीं है। यानी ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट FTMS के देर नॉट आस्किंग यू कि जी आप 1 महीने में चैलेंज पूरा करें, या आप 10 दिन में करें, या आप 2 महीने में करें। नहीं, आपने अगर भाई जितना मर्जी टाइम लेना है आप ले लें, अनटिल अनलेस इनके जो चैलेंज अकाउंट के साथ जो रूल्स आते हैं आप उनको ब्रीच नहीं कर रहे, अकाउंट चैलेंज अकाउंट को फेल नहीं कर रहे, आप जितना मर्जी टाइम ले ले उस अकाउंट को पास करने के लिए। जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक FTM कर दिया हुआ है। रेफरल लिंक का बेसिकली फ़ायदा ये होता है ना, बिकॉज मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया FTM, मैंने इनका चैलेंज पास किया और फिर मैं आपके लिए ये प्रॉप्फम लेके आया। तो रेफरल लिंक अगर यूज़ करके अकाउंट अगर आप बनाते हो तो क्या होगा कि कहीं पे आपको इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हुए कहीं दिक्कत हो तो हमारी टीम व्हाट्सएप सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर्स और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, राब्ता करके हमारी टीम से असिस्टेंस भी आप ले सकते हैं। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।